हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज रीजनिंग एस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि कुछ दिन पहले आपने एक बहुत अच्छी खबर सुनी है, आरआरबी पीओ और क्लर्क ने अपनी वैकेंसी डिक्लेयर कर दी है। दोस्तों, इसका फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक का टाइम आपको दिया गया है। तो जो लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो जितनी जल्दी हो सकता है फॉर्म फिल कर दें। दोस्तों, आज के वीडियो में यही डिस्कशन करूंगा कि आरआरबी पीओ और क्लर्क को लेकर आपके लिए क्या परफेक्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जैसा कि आप रीजनिंग में कम समय में पूरे के पूरे मार्क्स उठा पाओ। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं यही बात करूंगा। प्रीलिम्स में और मेंस में भी मैं डिस्कशन थोड़ा करूंगा कि रीजनिंग के टॉपिक पे आपको कैसे मैक्सिमम स्कोर करना है, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। ठीक है, तो बने रहिए पूरा वीडियो के साथ, बहुत अच्छे से वीडियो को देखिएगा और बताई गई स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए और यकीन मानिए ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, ये आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छा स्कोर दिलाएगा। तो चलिए आते हैं अपने प्लान पे। तो आइए दोस्तों, अपने प्लान पे आने से पहले मैं एक बार एग्जाम का जो एक पैटर्न है उस पर आपको एक थोड़ा सा कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ। दोस्तों, एग्जाम जो होंगे वो हमारे दो फॉर्म में होंगे, चाहे वो पीओ हो चाहे क्लर्क का हो, दो फॉर्म में होंगे। एक प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के बाद आपके मेंस होंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले आपके जो प्रीलिम्स होंगे, ठीक है, पहले तो प्रीलिम्स का जो एक्सपेक्टेड डेट दिया वो सितंबर में दिया। ठीक है, यानी लगभग मान के चलिए 2 महीने का वक्त आपके पास है। तो सितंबर में प्रीलिम्स होंगे और उसके 1 मंथ बाद यानी अक्टूबर में आपके मेंस एग्जाम। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, स्ट्रेटेजी पहले दोनों का आपको समझना होगा। पहले एग्जाम का एक ओवरव्यू समझना होगा। जैसे प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में यहाँ पे 2 टॉपिक होते हैं, 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग से होते हैं और मैथ से होते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 80 क्वेश्चन होते हैं, आपके यहाँ पे 80 क्वेश्चन होते हैं और ये टोटल जो टाइमिंग होता है वो 45 मिनट का होता है, ये प्रीलिम। ठीक है, यानी 80 क्वेश्चन कितने टाइम के होते हैं, 45 मिनट के होते हैं। इस 80 क्वेश्चन में रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन होते हैं, यानी 40 क्वेश्चन होते हैं, और मैथ्स में भी आपको 40 क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपको दोनों सेक्शन के 40-40 क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चन को आपको 45 मिनट में कवर करना होता है। ये बात होती है प्रीलिम्स की। ठीक है, इसके बाद जब हम आते हैं मेंस में, तो मेंस में आप देखोगे, मेंस में यहाँ सारे सब्जेक्ट होते हैं, जहां पे आपको मेंस जो टोटल टाइमिंग होती है इसकी, ये पहले 2 आवर की होती है, ये समझ लीजिए। मेंस की जो टाइमिंग होती है वो 2 आवर यानी ये टोटल 2 घंटे की टाइमिंग होती है। और इसमें रीजनिंग में जो होते हैं वो 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन। और हाँ, ध्यान रखने वाली बात है, ये 50 मार्क्स के होते हैं। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। और सेम टू सेम मैथ्स का भी होता है, मैथ्स भी यहाँ पे 40 क्वेश्चन होता है और ये 50 मार्क्स के होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, जीए जो है ये यहाँ पे 40 क्वेश्चन होता है। ठीक है, और ये 40 मार्क्स के ही होते हैं। ठीक है, अब हाँ, एक चीज अच्छी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा एक अच्छा चीज ये हो जाता है, इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल होता है मेंस में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हिंदी चूज करना है तो हिंदी चूज कीजिए, हिंदी कीजिए, अगर इंग्लिश करना है तो इंग्लिश कीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो ये भी जो होते हैं ये 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन ये भी 40 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर से भी यहाँ पे 40 क्वेश्चन होते हैं और ये 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो एक प्री का एग्जाम पैटर्न कुछ इस बेसिस पे होता है और मेंस का जो एग्जाम पैटर्न वो कुछ इस बेसिस पे होता है। ठीक है, हाँ, अब होता क्या है, उमन लोग ये समझ लेते हैं कि यार सर ये 45 मिनट में 80 क्वेश्चन यार कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी तरीके होते हैं इन आईबीपीएस आरआरबी, इन सबों के जो तरीके होते हैं एग्जाम के, प्रीलिम्स और मेंस के, तो मैं आपको पहले एक चीज कह दूं, प्रीलिम्स बहुत इजी होता है, प्रीलिम बिल्कुल टफ नहीं होता, प्रीलिम आसान होता है। अगर इन्होंने ये तय किया हुआ है कि 45 मिनट में 80 क्वेश्चन है, इट मींस ये करने लायक है, तभी तो इन्होंने ये टाइमिंग रखी होगी। ठीक है, तो बिल्कुल ये करने लायक होता है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, थोड़ी स्मार्टनेस यूज करनी है और अपनी नॉलेज को एकदम परफेक्ट बनानी है। ठीक है, पूरा स्ट्रेटेजी प्लान हमारा रीजनिंग पे होगा कि रीजनिंग को कैसे हमें एकदम परफेक्ट बनाना है, और ये जो 40 क्वेश्चन यानी ये जो 40 मार्क्स है ये हमें कैसे कम समय में कंफर्म करने हैं। तो चलिए आते हैं अपने स्ट्रेटेजी प्लान। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्री लेवल में एक रीजनिंग की क्या परफेक्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो उसमें मैं सबसे पहले ये डिस्कशन करूंगा कि आपको प्री में किन किन टॉपिक पे फोकस करना है। सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस किस टॉपिक पे फोकस करना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है अल्फाबेट सीरीज का। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है अल्फाबेट सीरीज जहां से आपके एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो पीओ हो चाहे वो क्लरिकल हो, यहाँ से 5 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द ही मैं अल्फाबेटिकल सीरीज के वीडियोस अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो यहाँ से भी आपको 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भी ठीक ठाक क्वेश्चन मिलते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा मेरे चैनल पे हमने 3 टाइप में कोडिंग डिकोडिंग पूरा कंप्लीट किया हुआ है, तो बहुत अच्छे से उसको देखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। उसके बाद बात करें तो सिलोगिज्म से भी, यहाँ से भी हमें 5 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में जरूर मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, पिछले साल की मैं एक्सपीरियंस की बात बता दूं तो पिछले साल में सिलोगिज्म से जो क्वेश्चन आए थे वो ओनली और ओनली फ्यू वाला कॉन्सेप्ट आया था। आपने देखा होगा मैंने 3 वीडियो सिलोगिज्म पे बनाए हैं, जहां मैंने बेसिक डिस्कशन किया, पॉसिबिलिटी पे भी बात किया है, आइदर और पे भी बात किया, और ओनली फ्यू के भी कॉन्सेप्ट पे बात किया है। थोड़ा इस चीज को ध्यान रखिएगा, पिछले साल जो है 5 के 5 क्वेश्चन ओनली और ओनली फ्यू के कॉन्सेप्ट पे ही सिलॉग से पूछे गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां से भी 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और इनइक्वालिटी अगला टॉपिक होगा, इससे भी आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन बनते हैं। और इनइक्वालिटी मैंने दोनों वीडियोस दे रखे हैं, उतना इनफ है। ठीक है, आप उन दोनों वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। इसके बाद बात करें तो ऑर्डर एंड रैंकिंग, कभी कभी इसको भी इन लोगों ने यहां से भी कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहां से भी 2 क्वेश्चन उठ जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो उठाए जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं, जैसे एक वीडियो, जैसे हमने ऑर्डर रैंकिंग आपको वीडियो दे रखा है ऑलरेडी, आप देखोगे चैनल पे तो वीडियोस पड़े हुए वहां पे 3 पार्ट में पड़े हुए हैं। तो उसमें देखा होगा आपने, एक जो तीसरा टाइप हमने डाला था कि जहां पे कोई एक बंदा है वो इससे स्कोर ज्यादा करता है लेकिन दूसरे से कम करता है, ए बी से एज में बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, वो कंपैरिजन वाला जो टाइप है, ज्यादातर क्वेश्चन वहां से आते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी हमें तकरीबन 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। ऑर्डर रैंकिंग के बाद चलिए आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया सेटिंग अरेंजमेंट और पजल के बात पे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सेटिंग अरेंजमेंट और पजल मिला के लगभग हमारे 15 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन यहाँ से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, इन 15 क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, 2 सेटिंग अरेंजमेंट के साथ 1 पजल हो जाता है, या कभी कभी हमारे 2 पजल के साथ 1 सेटिंग अरेंजमेंट हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ से हमारे मिल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें नीचे यानी इस वाले पॉइंट पे, तो ये एक पॉइंट है ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। ये हमने दोनों को एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन ऐसा होता है कि दोनों का कॉम्बो होता है, और यहां से हमारे लगभग 5 क्वेश्चन एग्जाम में उठ जाते हैं। जैसे कभी 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से उठा दिया तो 3 क्वेश्चन डायरेक्शन से उठा दिया, कभी कभी 3 क्वेश्चन उससे, तो करीबन 4 से 5 क्वेश्चन हमारे डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन को मिला के उठाता है। ठीक है, बीच में आप एक कॉन्सेप्ट देख रहे होगे, यहाँ पे मैंने लिखा है मशीन इनपुट का। जी हाँ दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं, प्री में मशीन इनपुट कभी कभी पूछा है। ठीक है, और अगर आप कैलकुलेट करो तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन ये हो गया, एक मोटा मोटा देखे तो 20 क्वेश्चन इधर हो गया, ये 5 25 हो गया, और 15 क्वेश्चन, ये 40 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। कई बार 1-2 बार क्या किया है इन्होंने कि इन लोगों ने यहां से कोई 5 क्वेश्चन को हटा के बीच में मशीन इनपुट ला दिया है। ऐसा हुआ है, एक आध बार हुआ है, ऐसे मशीन इनपुट बहुत कम आता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मशीन इनपुट को इग्नोर कर दीजिएगा, मैं बहुत जल्द इस पे भी आपको वीडियोस डाल दूंगा। प्री लेवल पे आपको कैसे पढ़ना है उस पर भी बात करेंगे कि प्री लेवल के मशीन इनपुट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें हम वहां डिस्कशन कर देंगे। तो उसमें मैंने जो बात की, आपको इतने टॉपिक पे डिस्कशन करना है, इतने टॉपिक पे आपको प्री में फोकस करने हैं। हाँ, अब पढ़ने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। पहली चीज, अक्सर लोगों के दिमाग में ये होता है कि सर 45 मिनट में 80 क्वेश्चन, ठीक है, कैसे करेंगे सर, कट ऑफ कितना जाएगा, हम कितना अटेम्प्ट करेंगे कि सेफ होंगे। बस ये सब थॉट अपने अंदर कभी मत लाया करिए, कभी भी ये अपने अंदर मत लाया करिए कि कट ऑफ पिछली बार इतना रहा है तो मैं इतना क्वेश्चन बना के आऊंगा, ताकि मैं 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना के आऊंगा ताकि मैं कट ऑफ क्लियर कर जाऊं। बस कट ऑफ पिछले बार के मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता, कट ऑफ डिपेंड करता है क्वेश्चन किस लेवल का था, लोग उसको कितना अटेम्प्ट कर पाए, कितना नहीं कर पाए। कभी कभी कट ऑफ बढ़ भी जाता है, कभी कभी कट ऑफ घट भी जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कट ऑफ वाली इस बात कभी भी अपने माइंड में पहले बिल्कुल मत रखिएगा। ठीक है, आपको अभी क्या करना है। और एक और चीज, जैसे ही वैकेंसी निकलती है लोगों में इतनी हड़बड़ी मच जाती है तैयारी करने की, लोग इतने उथल पुथल टाइप के हो जाते हैं, यार अभी ऑनलाइन एसटी भी देना है, मॉक भी देना है, कैसे प्रैक्टिस करें, एकदम परेशान। बस पैनिक नहीं होना है, अपने को स्मार्टली वर्क करना है, बोझा नहीं ढोना है। ठीक है, दिमाग को ठंडा रखिए, थोड़ा रिलैक्स रखिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, ऑर्डर रैंकिंग, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल और ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। ठीक है, मशीन इनपुट इग्नोर नहीं करना है, इसको भी आपको पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले आपको इनके बेसिक्स को अच्छा करना है, यानी इनके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज पे बहुत जल्द मैं वीडियोस दे दूंगा, तो आप वहां से इसको कवर कर लोगे। कोडिंग डिकोडिंग पे मैंने वीडियोस दे रखे हैं, आप तीनों पार्ट उसका देख लोगे, बड़े आराम से ये क्लियर हो जाएगा कि इसके क्वेश्चन कैसे होंगे कैसे होंगे। ठीक है,
सिलोगिज्म से भी मैंने वीडियोस दे रखे हैं, 3 पार्ट में है, उसको भी आप देख लोगे, ये भी हो जाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी भी, इसको भी मैंने 2 पार्ट वीडियो दे रखे हैं, वो भी आपके लिए इनफ है, आप उससे भी काम आपके हो जाएंगे। ऑर्डर रैंकिंग पे भी मैंने वीडियोस दे रखा है, आप उसको भी देख लीजिए, उससे भी आपके काम हो जाएंगे। उतना इनफ है, जितने मैंने दे रखे हैं उतना इनफ है। ठीक है, अब मैं बात करूं ब्लड रिलेशन पे, मैंने इसके भी 2 पार्ट दे रखे हैं, आप आराम से उसको देखिए, उतना भी आपके लिए बहुत है। ठीक है, डायरेक्शन पे 1 पार्ट मैंने दे रखा है, बहुत जल्द मैं दूसरा और उसका अगला तीसरा जो भी पार्ट होंगे, 1 या 2 पार्ट जो भी और बचे हैं, मैं उसको भी बहुत जल्दी आप तक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से इसको भी तैयार कर लोगे। इसके बाद मैंने आपको सेटिंग अरेंजमेंट पे 2 वीडियोस दे रखे हैं, पजल पे भी मैं 1-2 वीडियो दे रखा हूं, आगे भी मैं बहुत जल्द, अब कोशिश में यही करूंगा कि वीक में थोड़ा आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस प्रोवाइड करा पाऊं, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं सारे टॉपिक्स पे वीडियो आपको देता जाऊंगा। बस अभी आप क्या करिए, इन जितने चैप्टर्स को मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले आप ये देखिए कि इनमें कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपको लगता है कि जिसके आपके बेसिक्स भी नहीं क्लियर है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, जिस टॉपिक में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसके बेसिक एकदम नहीं क्लियर है, आप पहले क्या कीजिए, पहले उस चैप्टर के बेसिक्स को अच्छा कीजिए, उस चैप्टर पे अपना थोड़ा फोकस बनाइए कि हाँ उसको कैसे, उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है, तरीका क्या है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। आप उस चैप्टर्स के वीडियो देखिए, मैंने जितना वीडियो दिया है वहां से भी आप देख सकते हो, बहुत जल्द मैं बाकी वीडियोस भी ला दूंगा, आप वहां से चेक देख कर लेना। ठीक है, तो पहले आप क्या करना, जो आपको लगे, जो टॉपिक आपका वीक है, जिसपे आपकी पकड़ बिल्कुल नहीं, तो पहले आप उस टॉपिक को पकड़ो। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 8-9 टॉपिक मैंने यहाँ लिखे हैं, आप इसको पहले कंप्लीट करो। ठीक है, जो जो वीक सेक्शन आपका है, आप पहले उसको, उसके बेसिक को समझ के उसको क्लियर करो। ठीक है, इस काम को आप जितना जल्दी कर लो, कुछ कुछ घंटे का ही वीडियोस है, आप अगर बेसिक देख लोगे तो फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो सारे वीडियोस को देख लो, लगभग मान के मैं चलता हूं, ये आप 1 वीक यानी 7 डेज में आप इस चीज को कंप्लीट कर लो। ठीक है, नॉट 7 to 10 डेज में आप इस चीज को कंप्लीट कर लो। ठीक है, 7 to 10 डेज में आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, देखिए आपने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देख रखे हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है इन सब चीजों को, तो आप जानते होंगे। ठीक है, ये मैंने जो टाइम लिखा वो बहुत टाइम नहीं है यार, वो बहुत टाइम है, 7 से 8 दिन आपको बेसिक चीजों को समझने के लिए। ठीक है, सिर्फ वीडियोस देखना है, क्वेश्चन बनाने, बेसिक बस क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको उसको क्लियर करना है यहाँ से। ठीक है, अब बात ये नहीं होती कि आपको बस इतना ही करना है, इसके साथ साथ भी आपको कुछ चीजें करनी है। वो क्या करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जाते हैं अपने अगली एक्टिविटी पे। तो अगला प्लान अपना क्या है वो समझिएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ मैंने एक चार्ट टाइप कर रहा है, आपको भी एक पेपर पे ऐसा कुछ बना लेना है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, कुछ कॉलम्स बनाए हैं और कुछ रोज यहाँ बनाए हैं। क्या है जरा समझिएगा। सबसे पहले एक कॉलम है ये सीरियल नंबर का। ठीक है, ये सीरियल नंबर क्या होगा, यानी मैंने जैसे कि आपको बताया हमें 50 डेज का टारगेट लेना है, 50 दिन का टारगेट लेना है। ठीक है, 50 दिन में अपने टास्क को कंप्लीट करना है। तो ये जो पहला कॉलम सीरियल नंबर का होगा, यहाँ 50 डेज की हम नंबरिंग लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसी तरह आप 50 दिन तक जाओगे। ध्यान रखिएगा, आप जिस पेज पे बनाओगे वो पूरा 50 डेज का होना चाहिए। ठीक है, और आप बिल्कुल ऐसे ही बना लोगे। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पे जो जो चैप्टर से कंफर्म क्वेश्चन आते हैं, जिस जो श्योर है कि नहीं इससे क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, ठीक है, हम उस पे रोज प्रैक्टिस करेंगे। उसका क्वेश्चन आपको डेली बनाना है, रोज चैप्टर वाइज। आप जो कंप्लीट करोगे अपना बेसिक, वो अलग की बात है, वो तो आपको करना ही है, 10 दिन में करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 10 दिन तक हम बस यही करते रहे, नहीं, आपको ये तो 10 दिन तक करना है, 7 से 10 दिन तक आप इसको बेसिक को कंप्लीट करना है। एक एक चैप्टर पे उठाओगे तो 8-9 टॉपिक है, 10 दिन में आप आराम से कवर कर लोगे। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इसको लेके चलना है। इसमें करना क्या है समझिएगा। यहाँ पहला टॉपिक मैंने लिखा क्या है, सिलोगिज्म का। सिलोगिज्म से आपको 5 क्वेश्चन डेली बनाने हैं। ठीक है, फिर मैंने लिया है इनइक्वालिटी का, इनइक्वालिटी से भी आपको 5 क्वेश्चन डेली बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने लिया है कोडिंग रिकॉर्डिंग से, कोडिंग रिकॉर्डिंग से भी आपको 5 क्वेश्चन डेली बनाने हैं। सेटिंग अरेंजमेंट, ध्यान रखिएगा, आपको कम से कम 3 सेटिंग अरेंजमेंट डेली बनाना है। ठीक है, 3 सेटिंग अरेंजमेंट कौन कौन सा समझिएगा। एक बनाना है आपको सर्कल का, ठीक है, एक बनाना है लाइन वाला, कि एक तो सारे लोग सर्कल में होते हैं, वो हो गया। एक होता है जो सारे लोग रो में होते हैं, वो हो गया। और एक बनाना है आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल पे। ठीक है, ये आपको सेटिंग अरेंजमेंट में ये 3 पार्ट पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए 3 क्वेश्चन डेली, एक सर्कल, एक लाइन और एक स्क्वायर अरेंजमेंट, आपको ये बनाने हैं। ठीक है, पजल में भी आपको कम से कम 2 पजल डेली टच करने हैं,
2 पजल डेली टच करने हैं। पजल में आपको क्या क्या टच करना है समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोर पजल पे। मैंने इसका वीडियो दे रखा है आपको, प्रीलिम्स लेवल का और मेंस लेवल का भी, कैसे होते हैं क्वेश्चन, क्या होता है, आप एक बार देख लीजिएगा। फ्लोर पजल पे मैंने एक वीडियो दे रखा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक और पजल पे जहां पे ईयर बेस्ड होता है, मैंने इसके लिए भी दे रखा है, इसका भी वीडियो आप देख लीजिएगा। इससे इसके भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको वहां से पता चल जाएगा। इसके बाद आपको एक और पजल पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पिछले कई सालों से कंफर्म एग्जाम में आ रहा है, बॉक्स पजल। बहुत जल्द मैं बॉक्स पजल पे भी आपको एक वीडियो दे दूंगा, जिससे आपको इसके बेसिक बड़े आराम से आपको क्लियर हो जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स पजल है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद पजल में आपको क्लियर करना है डे बेस्ड पजल का और एक है मंथ बेस्ड पजल का। दोस्तों बहुत जल्द, मैं ज्यादा डिले नहीं करूंगा, बहुत जल्द कुछ ही दिनों के अंदर मैं सारे पे वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ध्यान क्या रखना है समझिएगा, आपको एक दिन का टास्क पूरा क्या कंप्लीट है वो समझिएगा। 5 क्वेश्चन सिलॉग, 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी, 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग, 3 सिटिंग अरेंजमेंट, 2 पजल, ठीक है। आपको इतने काम करने हैं, यानी हम बात करें 5 5 10 5 15, 15 और 3 18, 18 और 2 कितने हो गए 20। यानी आपको ये 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन डेली बनाना है। 20 क्वेश्चन आपको डेली बनाना है, ठीक है। ये तो आपके हैबिट में होना चाहिए, मतलब आप जब भी रीजनिंग पढ़ने बैठ रहे हो तो दिमाग में रखना है कि आपको ये पहले टास्क पूरा करना है, ये टास्क आपको सबसे पहले पूरा करना है, ठीक है। और करना क्या है वो समझिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, यानी जैसे आज से ही आपने स्टार्ट किया, अगर आप कल से स्टार्ट करो, चलिए आज जैसे संडे है तो आप जाहिर सी बात है मंडे से अगर आप स्टार्ट करते हो, यानी कल से स्टार्ट करते हो, तो ये क्या करना है, जैसे ये मंडे का पहला दिन, यानी मंडे से स्टार्ट करते हो, तो जैसे सिलॉग में 5 क्वेश्चन कर दिया, आप टिक लगा देना, ठीक है। इनइक्वालिटी में 5 क्वेश्चन कर दिया, आप टिक लगा देना। कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चन, टिक। जो जो करते जाना उसको टिक मारते जाना, ठीक है। जो जो कर, फिर उसके बाद फिर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार अगले दिन का भी आज ही कर लिया, 3 दिन का नहीं, बहुत ज्यादा लोड मत लीजिए, बर्डन मत लीजिएगा। इस 20 क्वेश्चन को, यानी एक दिन का ये टास्क करने के बाद छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास अभी और भी चीजें हैं, आपको मैथ्स भी पढ़ने हैं, ध्यान रखिएगा, आपको मैथ्स को भी पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली रीजनिंग ही पढ़ना है, तो उसकी भी आपकी जो अपनी तरीके हैं उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको एक दिन में ये 20 क्वेश्चन करने हैं अभी, और फिर उसके साथ साथ आपको क्या करने हैं, वो बेसिक, यानी हर चैप्टर, हर टॉपिक जो जिसमें आपको लगता है आप वीक हो, उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये जो टास्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये आपको टोटल कितने दिन तक लेके चलना है, 50 डेज लेके चलना है, 50 दिन तक। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा समझिएगा। इसका फायदा सबसे पहला, एक चैप्टर सिलॉग अगर हम सिर्फ बात करें तो सिलॉग से आप एक दिन में 5 क्वेश्चन लगा लो, 50 दिन में कितने क्वेश्चन हो गए, 250 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एक चीज होता क्या अमूमन कि हम लोग जब किसी दिन सिलॉग पढ़ते हैं तो 150 क्वेश्चन लगा लेते हैं, एक दिन 2 दिन बैठ जाओ, 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन लगा लेते हैं। अचानक से 10 दिन 15 दिन अगर दूसरा चीज पढ़ने जाए और सिलॉग को ना टच करे तो होता क्या, वो थोड़ा धुंधला हो जाता है, भूल जाते हैं, फिर भूलने लगते हैं वो चीज। तो मेरा ये मानना है कि आप एक ही दिन मत पढ़ो ना, आप रोज 5 क्वेश्चन लगाओ। इससे फायदा क्या होगा, आप डेली उसके रूल्स से टच में बने रहो, ठीक है। तो कभी भूलने वाली नौबत भी नहीं आएगी, और 250 क्वेश्चन होने का मतलब इससे रिलेटेड जितने वेराइटीज होगी आप उसको आराम से कवर कर लोगे इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, डिस्टर्ब हमें नहीं होना है, कूल माइंड होकर ठंडे से पढ़ना है। इसी तरीके से सेम इनइक्वालिटी 250 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 250 क्वेश्चन, 3 सेटिंग अरेंजमेंट एक दिन में आप बना रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है 50 दिन में आप समझ सकते हो 150 सेटिंग अरेंजमेंट। 50 दिन बाद आपके अंदर एक अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ले यार अब कोई भी क्वेश्चन मैं तो बना लूंगा, ठीक है। सेम वही यार 2 पजल आप लगा रहे हो, 50 दिन में 100 पजल हो गया। 100 पजल के बाद आप खुद समझ सकते हो कि आपका कमांड कितना बेहतरीन हो जाएगा इस पे, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, आपको करना क्या कि 50 दिन का ये प्लान है, 50 दिन तक ये लाइनिंग बनाइएगा, और जो जो दिन कंप्लीट करते जाएगा ईमानदारी से, ऑनेस्टी, ये नहीं कि आप खुद से चीट करो, बिना पढ़े ही आप टिक मार दिए, क्योंकि ये किसी को आपको रिपोर्ट कार्ड देना नहीं है, ये रिपोर्ट कार्ड आपके खुद के लिए, खुद को सेटिस्फेक्शन, खुद की जॉब के लिए, ठीक है। बहुत ऑनेस्टी से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको 50 डेज तक पूरे करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब समझिएगा बात को, यानी मैंने क्या बोला आपको, 7 से 10 दिन आपको चैप्टर वाइज जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उसको पढ़ना है, साथ ही साथ इसको मंडे से स्टार्ट करना है, मंडे से, ठीक है। आज आप वीडियो देख रहे हो, आज संडे है, यानी कल से आपको इसको स्टार्ट करना है इस चीज को। तो आज बना के इसको आप तैयार रखो, कल से इस पे लग जाओगे, ठीक है।
तीसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ही वैकेंसी आती है लोग ये भी सोचते हैं सर एसटी का क्या करना है, यानी ऑनलाइन मॉक का क्या करना है। दोस्तों ऑनलाइन मॉक का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। यानी ऑनलाइन जो मॉक देते हो जिसको एसटी भी बोलते हैं, ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल है। बिना इसके दिए आप कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, ये अपने दिमाग में एकदम बिठा लेना, ठीक है। अगर आप एसटी नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आप लाख पढ़ लो, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ना और ऑनलाइन एग्जाम देने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो कैसे टाइम मैनेजमेंट होता है, किस क्वेश्चन को कब अटेम्प्ट करना है, कब छोड़ना है, ये सारी चीजें हमें यहां से सीखने को मिलती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें बहुत परेशान नहीं होना है। ध्यान रखिएगा, आपको करना क्या है, अगर हम बात करें आपको मॉक कब कब देने हैं और कैसे देने हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आप जब कल से ये इसको स्टार्ट करोगे, ठीक है, अपनी सारी पढ़ाई कल से जब स्टार्ट करोगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, हर तीसरे दिन यानी एवरी थर्ड डे, ठीक है, एवरी थर्ड डे आपको एक एसटी देना है। हर तीसरे दिन आपको सिर्फ एक एसटी देना है बस, यानी एक एसटी यानी 45 मिनट का आपको एक एसटी देना है, ठीक है। हाँ, हो सकता है आप लोग अभी सोच रहे होंगे सर एक ही एसटी वो भी 3 दिन में, तो ये तो बड़ा कम है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं समझिएगा, आपके पास ये भी है करने को, आपको बेसिक भी कंप्लीट करना है, हर 3 दिन में आपको एसटी भी देना है, और सिर्फ एसटी नहीं देना है, एसटी का जो सोल्यूशन होगा वो भी करना बहुत जरूरी। देखिए जब तक आप सोल्यूशन नहीं करोगे आपको अपनी कमियां नहीं पता चलेंगी, कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है, कहां आपको टाइम ज्यादा लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, कौन से क्वेश्चन आप छोड़ दे रहे हो, तो आप उसको कैसे सही कर पाओगे। तो एसटी का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आप क्या करना, हर 3 दिन पे एक एसटी देना और उसका एनालिसिस, ये चीज आपकी चलेगी इस पूरे जुलाई तक में। जी हाँ दोस्तों, यानी अभी भी आपके पास जुलाई में काफी टाइमिंग बाकी है, यानी मैं यहां से देख लूं तो लगभग आपको 24 दिन और बचे हुए हैं, 24-25 दिन बचे हैं। तो हर 3 दिन पे अगर आप अभी भी एसटी देते हो तो आप लगभग 7 से 8 एसटी आप अभी दे लोगे, ठीक है। तो हर तीसरे दिन आपको एसटी देना है, ध्यान रखिएगा ये आपको 31 जुलाई तक में ये करना है, ठीक है। अब समझिएगा, यानी आपको 7 से 10 दिन में आपको बेसिक कंप्लीट करना है, लेकिन हाँ ये चार्ट वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको डे 1 से यानी मंडे से यानी कल से इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। कल से ही आपको बेसिक भी पढ़ना चालू करना है और हर तीसरे दिन आपको अभी एक एसटी देना है, ठीक है। होगा क्या, 7 से 10 दिन बाद बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो एक थोड़ा समय आपके पास वहां बच जाएगा, फिर आप अपना समय इसमें देना, ठीक है। अभी भी हर तीसरे दिन आप एसटी देना, ठीक है, हर तीसरे दिन देना। क्यों, क्योंकि भाई आपके पास अभी मैथ्स भी है, मैथ्स पे भी काम करना है, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ रीजनिंग ही नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए, ठीक है। अब समझिएगा बात को, आपको जुलाई भर तक ये काम करना है एसटी का, ये तो पूरा 50 दिन चलेगा, लेकिन जुलाई भर आपको क्या करना है, ये एसटी का काम करना है, ठीक है। यहां तक करना है जहां तक मैंने बताया। जुलाई के बाद जैसे ही आपके पास आता है अगस्त, और अगस्त जहां स्टार्ट हुआ 1 तारीख फर्स्ट, ठीक है, यहां से आपको क्या करना है, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, अब मैं पूरा फोकस करूंगा अपने मॉक यानी ऑनलाइन एसटी पे पूरा फोकस होगा यहां से आपका, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई करते जाओगे ऑनेस्टी से, तो जुलाई तक आते आते आपके हर टॉपिक के बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, आपकी बहुत अच्छी खासी मतलब काफी हद तक आपकी पकड़ उस पर बन जाएगी। उसके बाद आपको सिर्फ एक काम करना है, ऑनलाइन एसटी, और ये चार्ट तो 50 दिन चलता रहेगा, नो डाउट, ये बिल्कुल नहीं रुकेगा, ठीक है। ये आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है, 50 दिन तक ये करना ही करना है, इसको बिल्कुल नहीं रोकना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन एसटी देना है, और ऑनलाइन एसटी 1 अगस्त से आप डेली दोगे, आप डेली, अरे कितना, सिर्फ 45 मिनट की तो एसटी देनी है, ठीक है, और डेली फिर एसटी दोगे आप। यानी उस 1 अगस्त के बाद क्या करना है, इसके ये कंप्लीट करना है, ये 20 क्वेश्चन, इस 20 क्वेश्चन के साथ आपको 45 मिनट की एक एसटी रोज देनी है, ठीक है। यानी पूरे अगस्त भर में, यानी आपको 31 दिन में 31 एसटी, 31 एसटी यानी ऑनलाइन मॉक आपको देने ही देने हैं। इससे क्या होगा, इतने सारे मॉक देने के बाद आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। कोशिश ये करना कि डेली मॉक देना वहां से। अब आप कहोगे कि सर कहां से मुझे डेली मॉक मिलेगा, तो थोड़ा मैं 1-2 आपको सजेशन दे सकता हूं। बिल्कुल, आप ग्रेडअप यूज कर सकते हो, आप अड्डा यूज कर सकते हो,
आप चाहो, और एक मेरा बहुत अच्छा सजेशन, आप ऑलिव वोल्ट का भी जरूर एसटी रखना अपने पास, क्योंकि उसके थोड़े क्वेश्चन के लेवल अच्छे होते हैं, उसमें क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है। आप ऑलिव वोल्ट को भी जरूर लेना। आपको करना क्या होगा, ये 3-4 प्लेटफॉर्म को आपको यूज करना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आपको इतनी एसटी तो नहीं मिलेगी, 3-4 प्लेटफॉर्म पे आपको इतनी एसटी मिल जाएगी जहां पे आपको डेली एसटी देने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको रेगुलर एसटी कब देना है, अगस्त से देना है। देखिए बहुत बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, उनको पूरा 24 के 24 घंटे पढ़ने, 20 घंटे नहीं यार, स्मार्टली वर्क कीजिए बस। ठीक है, ज्यादा बर्डन नहीं लेना है आपको। बेसिक चैप्टर्स कंप्लीट करना है 7 से 10 दिन में। ये डे 1 से लेकर 50 डेज तक चलेगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। एसटी वाली बात हर तीसरे दिन देना है, लेकिन ये सिर्फ जुलाई तक। जैसे ही आप आओगे अगस्त के पहले दिन में, याद रखिएगा 1 अगस्त से आपको रोज एसटी देना है 31 तारीख तक, यानी 31 मॉक उधर और इधर आप कम से कम 7-8 मॉक दे चुके होंगे। लगभग यार 35-40 मॉक देने के बाद अपने आप आपके अंदर इतना चीज अगर आप ऑनेस्टी से कर लिए ना, तो जब 50 दिन के बाद आप जो निकलोगे ना यार, यकीन मानो आप 50 दिन के बाद वो बेहतरीन चीज निकलोगे ना कि आपके सामने रीजनिंग बस ये हो जाएगा कि आप तुरंत क्वेश्चन बनाना चालू करोगे, यकीन मानो। और मैं इतना क्यों बोल रहा हूं इसको फोकस करने को, देखिए यार एक चीज समझिएगा, आप जैसा देख रहे हो कि ये इतना बुरा सिचुएशन अपने देश में अभी आ चुका है, इतने भयंकर दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जहां लोग ये कयास लगा रखे थे कि वैकेंसी आएगी ही नहीं, कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं सही होगा, उसके बावजूद वैकेंसी आया। मुझसे भी कितने लोग अक्सर क्वेरी किया करते, सर क्या लगता है वैकेंसी आएगी। मैं लोगों से बस यही कहता था कि आप बस वेट करो, आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, क्योंकि कभी भी वैकेंसी डिक्लेयर हो सकती है। तो बिल्कुल वही हुआ, वैकेंसी डिक्लेयर हुआ है। तो मौके अभी भी मिल रहे हैं, इतना कुछ कंडीशन उल्टा होने के बाद भी। तो यार मौके अगर चल के आपके पास आ रहे हैं ना, तो उनको गंवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ 50 डेज अपने आप को बंद कर लो, सिर्फ 50 डेज, 50 दिन बहुत अच्छे से पढ़ लो यार, बहुत अच्छे से, देश दुनिया छोड़ दे एकदम, 50 दिन से पढ़ के देख लो, इतना बढ़िया आपका काम, सब चीज एकदम परफेक्ट हो जाएगा। रीजनिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, और जैसा मैंने कह रखा है 20 से 22 मिनट में आप आराम से 35 से 40 क्वेश्चन इजिली कवर कर लोगे। आपको ध्यान यही रखना है, ठीक है। तो 3 चीजें आपने क्या कवर करनी है, बेसिक जो आपका वीक है पहले उसको कवर करना है, ये डे 1 से 50 डेज तक ये चार्ट चलेगा, ये दूसरा पॉइंट है। उसके बाद स्टार्टिंग में, यानी स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, एवरी 3rd डे एसटी दोगे और उसका एनालिसिस करोगे। लेकिन जैसे ही आप अगस्त के पहले दिन तक जाओगे, 1 अगस्त जैसे ही आया, याद रखिए आपको वहां से डेली ऑनलाइन एसटी देना है, डेली ऑनलाइन मॉक देना है और उसका एनालिसिस भी करना है, ठीक है। तो ये काम आपको डेली करने हैं, बहुत ज्यादा बर्डन वाला काम नहीं है। देखो यार, एक दिन का 20 क्वेश्चन इधर, बस उससे ज्यादा का बर्डन नहीं लेना है। आपको मैथ्स भी पढ़ने, मैथ्स भी पढ़ना है, ठीक है। और हो सकता है आपको मेंस के लिए भी कुछ अगर जीए वगैरह अभी से पढ़ने, तो आप उसके लिए भी आपके पास टाइम बचेगा, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आप इसको 50 दिन तक फॉलो कीजिए, बड़े आराम से आप इसको निकाल लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये स्ट्रेटेजी प्लान बहुत परफेक्ट काम करती है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर यूज कीजिएगा। ये जो प्री लेवल के एग्जाम होते हैं ये बहुत इजी होते हैं, बहुत आसान होते हैं, टफ बिल्कुल नहीं होते हैं। तो मेंटली बहुत रिलैक्स रहिएगा, किसी तरह की उलझन में मत पड़िएगा। जितना ठंडे दिमाग से आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठोगे उतना अच्छा आपका एग्जाम होगा। पॉजिटिव रहिए। इस माहौल में लोग कुछ भी आपके अगेंस्ट बोले, कुछ भी आपको आपके अगेंस्ट सुनाई दे, इग्नोर, हर चीज को इग्नोर मारिए। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं सर मन नहीं लगता पढ़ने में, काफी कुछ सुनने को मिलता है, घर वाले ये, रिलेशन वाले ये बोलते हैं। यार सबको इग्नोर करो, ये सिर्फ 50 डेज अपने को दे दो आप, ठीक है, बाकी सबको इग्नोर मारो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब प्रॉपर इस चीज को हम यही उम्मीद करेंगे कि आप 50 दिन इसको फॉलो करोगे ही करोगे, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों बहुत अच्छे से इस चीज को फॉलो कीजिएगा। दोस्तों अभी आपने एक 50 दिन का पूरा रीजनिंग पे क्या एक प्लान होना चाहिए आपने वो देखा है। चाहे वो पीओ हो, चाहे वो क्लरिकल लेवल हो, आपके लिए आपको सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। यानी आपको बेसिक्स अपने अच्छे करने हैं, डे 1 से आपको वो चार्ट बना लेना है और स्टार्टिंग में एवरी 3rd डे आपको एसटी देना है, और 1 अगस्त से ध्यान रहे आपको रेगुलर एसटी देना है और उसका एनालिसिस करना है। इतना काम आप अपने तरीके से करते रहिएगा। मैंने जितने वीडियोस आपको दे रखे हैं पहले के, आप उन वीडियोस को दोबारा देखिए ताकि आपको उस चैप्टर पे आपका कॉन्सेप्ट पकड़ मजबूत हो पाए। और जो चैप्टर्स बच गए हैं, जिन पे वीडियोस बाकी है, मैं कोशिश करूंगा वीक में और भी ज्यादा दिन आपको वीडियोस प्रोवाइड कराता जाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत जल्द से जल्द सारे क्लियर हो जाए। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बराबर आपको पीडीएफ डालता रहूंगा, क्वेश्चंस भी अपडेट करता रहूंगा।
जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो पहले उससे भी जुड़ जाए। और मैंने फेसबुक ग्रुप भी आप ही लोगों के लिए बना के रखा है, जो लोग नहीं जुड़े हैं उसमें भी जुड़ जाए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वो फेसबुक ग्रुप मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया कि आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक उसमें पोस्ट कर सकते हैं, ताकि कोई भी देखेगा, हम हो चाहे जितने भी मेंबर्स वहां पे हो, कोई भी देखेगा तो वो उसका सोल्यूशन करा देगा। यानी आपको पास सारी फैसिलिटीज हैं, आप फैसिलिटीज का फायदा उठाइए। बस एक ही चीज याद रखिए, आप मेहनत कीजिए, आप सिर्फ पढ़िए। यानी ये 50 दिन की एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी प्लान को फॉलो कीजिए और यकीन मानिए 50 दिन बाद आपको रीजनिंग बहुत आसान लगेगी और बिल्कुल दिमाग में कोई भी नेगेटिविटी नहीं रखना है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे प्लान के बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। और हाँ, कोशिश कीजिए जितना शेयर कर पाए ताकि ये प्लान, ये स्ट्रेटेजी और भी लोगों तक पहुंच पाए। और वीडियोस को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और नए यूजर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, थैंक यू।